हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस आपके चैनल में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले ऐसी कुछ स्किल के बारे में। अगर वो स्किल आप में है या आप उस स्किल को डेवलप करोगे तो कोई भी सेक्टर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो या आपका खुद का बिजनेस हो, आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्किल है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कि आप में कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आपको अगर किसी टास्क को दिया जाए तो आप उस टास्क को कर पाते हो या नहीं। आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाते हो क्या नहीं। ये सब सेल्फ कॉन्फिडेंस में आता है दोस्तों। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपको कोई भी टास्क दिया जाए और आपको अंदर से ये लगता है कि हाँ, ये चीज़ को मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, ये चीज़ मुझसे हो सकती है, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है, तो दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है कम्युनिकेशन। दोस्तों, कम्युनिकेशन का नाम लेते हो बराबर बहुत से लोगों को क्या लगता है कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अच्छी इंग्लिश आने को होना। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, कम्युनिकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि अच्छी इंग्लिश आने को होना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप अपनी बातों को कितनी अच्छी तरीके से आगे वाले को समझा सकते हैं। आपकी वॉइस ऑफ टोन क्या है, आपका वॉइस ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, आप अपनी खुद की बातों को कितनी अच्छी तरीके से आगे वाले को एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझा सकते हैं, इसका मतलब कम्युनिकेशन होता है। उसके साथ साथ दोस्तों, कहाँ पर कौन सी बात करना है, इसका मतलब भी कम्युनिकेशन होता है। आप कोई भी सेक्टर हो दोस्तों, या वो स्कूल कॉलेज हो या कॉर्पोरेट सेक्टर हो या बिजनेस हो, तो हर जगह दोस्तों ये एक ऐसी स्किल है जो आपको हमेशा ज़िंदगी भर बेहतरीन रिटर्न देती जाएंगी दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट करना। हम में से बहुत से लोग कॉलेज स्टूडेंट होंगे, स्कूल स्टूडेंट होंगे या कोई बिजनेस करते होंगे या फिर कोई जॉब करते होंगे। तो हमारे पास सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि हमारे पास टाइम की कमी होती है। दोस्तों, हम अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो ये हमें सीखना पड़ेगा दोस्तों। कोई भी चीज़ दोस्तों तो हमें बचपन से नहीं आती, हमें हर चीज़ों को सीखना पड़ता है और धीरे धीरे हम उस चीज़ में एक्सपर्ट होते जाते हैं दोस्तों। यहाँ पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो नेक्स्ट डे का रूटीन होता है दोस्तों, वो पहले आपको एक रात पहले लिख के रखना है। उसके साथ साथ दोस्तों, आपको कल कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम है, पहले इम्पोर्टेंट काम करने का है, फिर बाद में बाकी काम करना है। और जो काम में दोस्तों समझो 1 घंटा जाता है तो आप उसे ट्राई करो कि उस काम को 45 मिनट में कंप्लीट कर सके। इस तरह से ट्राई करो और दोस्तों हर रोज़ टाइम को कम करते जाओ। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि टाइम ज़्यादा ही कम होना चाहिए, कि आप कितना कंफर्टेबल हो उसमें टाइम का कोई भी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस काम को अगर इतना टाइम लगता है तो उस टाइम को उतना ही मैनेज करो और उस काम को उतना ही टाइम दो दोस्तों। इससे आपका बहुत टाइम बचेगा दोस्तों और आपको अलग चीज़ करने में काम आएगा दोस्तों। उस टाइम के साथ साथ अगर आपको टाइम बचता है तो उस टाइम आप उससे वेस्ट बिल्कुल ना कीजिए। उससे कुछ नई चीज़ सीखिए या कुछ अपना खुद का नया करने का ट्राई कीजिए, कुछ इनोवेटिव करने का ट्राई कीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट आता है। अगर दोस्तों आप इस पॉइंट को फॉलो नहीं करेंगे तो आप कुछ भी करो सक्सेस नहीं हो सकते। तो दोस्तों पॉइंट क्या है कि आप जो भी काम करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, हर चीज़ में आपको एक कंसिस्टेंसी लाना है। अगर आप कोई काम को हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करते जाते हो तो उस काम में आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हो कि आप जैसा बंदा उस फील्ड में फिर कोई नहीं होगा। अगर आप उस काम को रोज़ करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हो, आपका टारगेट है 90 अबो लाने परसेंटेज, तो आप अगर सिर्फ 1 महीने में 2 से 3 दिन स्टडी करोगे तो आप नहीं ला पाओगे, डेफिनेटली इम्पॉसिबल है। लेकिन 2 से 3 घंटे आप हर रोज़ महीने में स्टडी कर रहे हो तो दोस्तों ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप बिल्कुल 90 के अबव परसेंटेज ला सकते हैं। तो दोस्तों कंसिस्टेंसी यही होता है कि एक काम को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस काम को हर रोज़ धीरे धीरे करते जाने का। उसके बाद दोस्तों
इस एज में अगर आप बिजनेस करोगे आगे जाके या कुछ भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे तो आपका एक अच्छा नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क के साथ साथ उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है दोस्तों, हम आगे चल के जब बिजनेस करते हैं तो मैक्सिमम स्टार्टअप इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनका कोई नेटवर्क नहीं रहता। लेकिन अगर आप अभी से अपना नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दिए और आगे जाके अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बहुत ईजी से आएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नेटवर्क बना हुआ है कि आपको गुड सप्लाई करना है या सर्विस सप्लाई करना है, तो आपको इधर उधर मार्केट में घूमने की ज़रूरत नहीं। आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा नेटवर्क बना हुआ है, तो आप उस नेटवर्क के थ्रू बिल्कुल बहुत जल्दी से और बहुत अच्छा बिजनेस करके बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। उसके साथ आता है दोस्तों पब्लिसिटी। दोस्तों पब्लिसिटी कहने का मतलब एक आप चाहते बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं बनना हो, मतलब मीडियम इतना कि आप जो भी सेक्टर हो उस सेक्टर में लोग आपको बहुत अच्छे से जाने कि ये बंदा ये सेक्टर का बादशाह है। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी रिसेंटली एक सीरीज़ देखा स्कैम 1992, उसमें दोस्तों हर्षद मेहता है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में हर्षद मेहता बहुत मिडिल लेवल या लो लेवल भी कह सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट किया था। लेकिन दोस्तों उस फील्ड में वो धीरे धीरे बढ़ता गया और उस फील्ड का बच्चन कहा जाने लगा। तो दोस्तों इसी तरह उसकी पब्लिसिटी होने लगी, उसके नाम से दोस्तों न्यूज़पेपर वगैरह छपने लगे और उस 1992 में दोस्तों हर्षद मेहता का स्कैम भी पाया गया। तो दोस्तों ये हर्षद मेहता का स्कैम जो है उसमें हर्षद मेहता का इतना बड़ा नाम क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों वो उस फील्ड का एक बादशाह बन चुका था, उससे बच्चन कहा जाता था। तो दोस्तों अगर आप ऐसा बनते हो कि आपके नाम से ही वो समझ जाए कि ये बंदा इस फील्ड का बादशाह है, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत जल्दी इससे आपको बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा और बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आता है लोगों के लिए एम्पैथी रखना। दोस्तों हम क्या होते हैं कि हम अपने जैसे बाकियों को नहीं समझते। कभी कभी क्या होता है हमें किसी चीज़ का घमंड हो जाता है दोस्तों से। मानो कि दोस्तों कोई लेबर है या अपन वहाँ के मैनेजर है, तो हम उतनी रिस्पेक्ट लेबर को देंगे नहीं, क्योंकि हमें उसके लिए एम्पैथी नहीं है। हम सोचेंगे अरे यार ये लेबर है, मैं मैनेजर हूँ काय को। लेकिन दोस्तों अगर कभी वो लेबर के समझो एक फॉर एग्जांपल लेबर को लगी है भूख दोस्तों, या वो कोई परेशानी में हो दोस्तों, तो आप उसे कुछ पैसे देके उसकी मदद कर सकते हैं या उसे खाना खिला के उससे मदद कर सकते हैं। आपकी कैपेसिटी है पैसे देने की तो आप पैसे दे के मदद कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी खाना खिलाने की तो आप खाना खिला के मदद कर सकते हैं। ये दोस्तों एक टाइप की एम्पैथी हो जाती है दोस्तों, कि लोगों के प्रति विनम्र भाव रखना अपने आप में और लोगों की मदद करना, हेल्प करना। अगर दोस्तों ये सब स्किल आप में है दोस्तों, तो डेफिनेटली आप सोशल आर्ट में एक बादशाह तो बन ही जाएंगे। उसके साथ साथ मैं लिख के दे सकता हूँ दोस्तों, आप जो भी फील्ड में हो उस फील्ड के भी एक बच्चन बन जाओगे, जिस तरह हर्षद मेहता स्कैम में हर्षद मेहता बना था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना। मैं होप करता हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इससे आगे वाला वीडियो भी इससे बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा कंटेंट के साथ मैं लाऊंगा। तब के लिए दोस्तों बाय।